राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब तो गुरु मंत्र भी बताती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो भी आपको बताती हूँ। अब तो लकी विनर भी आप लोगों में से चुनती हूँ, क्योंकि आपने क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करना है और अपना प्रश्न जो है आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, प्रश्न रेलेवेंट सा होना चाहिए। मूलांक 7 मेरा ये प्रश्न है, क्या ये मेरा कार्य होगा? ठीक है, ये नहीं होगा या नहीं होगा इस तरह का नेगेटिव क्वेश्चन नहीं भेजना, क्योंकि आप अगर खुद कंफ्यूज्ड हैं तो आपके जो स्टेट को समझ के कार्ड्स भी वैसे ही कंफ्यूज्ड आंसर देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको समझाया उस तरह से आपने समझ लेना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, वो आप लोगों को समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसका आंसर ले लो। अगर लेंदी है क्वेश्चन तो उसके लिए पर्सनली आना आप। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। अब कहोगे ट्यूसडे को क्यों? क्योंकि मैं वीडियो पहले नहीं बना पाई हूँ, कुछ ना कुछ घर गृहस्थी में काम चलते रहते हैं, बिजी होता है इंसान, कई बार नहीं कर पाता। ठीक है, तो होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैं फिर भी सॉरी बोल देती हूँ। ट्यूसडे से बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपकी स्थिति कैसी रहने वाली है? यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई है जो आपके काम पूरे करता हुआ दिखाई देता है। आप बहुत खुश होगे कि वाह कितनी अच्छी बात है, इन लोगों ने मेरा काम जो है वो पूरे कर दी। हो सकता है वो आपके घर के काम हो सकता है वो आपके ऑफिस के काम हो या कुछ हो, यहाँ किसी ना किसी की मदद मिलती हुई दिखाई देती है, काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। तो नथिंग लाइक इट, बढ़िया है। हनुमान जी की आराधना कर लो, मत्था टेको, जो आपके लिए आगे बलशाली बन के आके आपके काम करके दे रहा है वो आपके लिए भगवान ही है भाई। तो उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति इस तरह से बनती हुई, रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे लेकिन यहाँ पे एक रट क्लीनिंग चल रही है, अर्थात यहाँ पे इस तरह से लगता है मुझे कि आपके मान सम्मान पे कोई चोट आ रही है। यानी कि रिजल्ट अच्छा है लेकिन यहाँ पर आपके आत्मसम्मान पे चोट आ सकती है। कुछ बात इस तरह की हो सकती है कि आपको लगे अरे भैया ये क्या हुआ। ठीक है, तो ये शॉकिंग भी हो सकता है। तो अब कितनी बार होता है कि हम लोग उस स्थिति को समझ नहीं पाते या समझ लेते हैं। आपने सिर्फ करना पता क्या है, आपने एक तो मत्था टेकना 3 बारी अपने इष्ट के आगे, उनको एक फ्रूट, एप्पल हो या मैंगो तो खैर इस सीज़न में नहीं मिलेगा, एप्पल हो तो वो, ग्रेप्स हो तो वो, अनार हो तो वो, इनमें से कोई भी एक फ्रूट जो है वो आप चढ़ा सकते हो। ठीक है, ज़्यादा भी चढ़ाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उनको आप अर्पण कर देना ताकि आपके लिए जो है विन विन सिचुएशन बने, रिजल्ट्स अच्छे बने। इन स्पाइट ऑफ दैट शॉकिंग डे आपको फिर भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा अपने घर के अंदर जो पश्चिम है यानी कि वेस्ट का जो एरिया है उसके अंदर ज़रा आपने सफाई करनी है। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए जो है कोई लेडी बड़ी फेवरेबल हो रही है, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, आप अपनी बात शेयर करेंगे और कुछ ना कुछ अपनी प्रोग्रेस की बात करेंगे। देखो आपने क्या करना है, पक्षियों को भी कुछ ना कुछ ज़रूर देना है, और अगर घर में आपके गार्डन है तो उसकी भी देखभाल आपने करनी है। ये 2 उपाय आप कर लो तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बाकी अपने गुरु को प्रणाम करना, नतमस्तक होना, दिया जलाना एक अपने घर के अंदर, जैसे जोत हम लोग जलाते हैं रोज़ के रोज़, जोत जलाना, और उसके बाद उनसे जो है अपनी बातें, अगर नहीं है कोई तो उनसे अपनी बात शेयर करना। और अगर गुरु से आप बात कर रहे हो तो ज़रूर ये चीज़ करना कि आपके लिए रिजल्ट्स वो भी अच्छे ही दें। यानी कि अगर दूर है तो आप इतना भी कर सकते हो, जोत जलाओ और जोत से बात करो। ठीक है, गुरु समझ के कि ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे इस तरह की दिक्कत है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है मेहनत बहुत अधिक, रिजल्ट्स भी नहीं इतने अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जितनी आप ताकत लगा दोगे काम में उतना कुछ होगा नहीं। लेकिन यहाँ बड़ों की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, सीनियर्स की सपोर्ट मिलती हुई दिखाती है, अर्थात काम के अंदर भी वो आपकी चीज़ को, सिचुएशन को समझेंगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप समझे जाओगे, और अगर आप काम कर रहे हो कहीं जॉब में हो तो भी आपको जो है समझेंगे अगले के, सामने वाले ने काफ़ी मेहनत की है, रिजल्ट चाहे उसका इतना बढ़िया नहीं आया वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो इससे अच्छी और क्या बात है कि सामने वाले लोग आपको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई हेल्प करता हुआ दिखाई देता है, और आपकी सोच को जो है आगे की चीज़ें देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। यानी कि आपको ऐसी प्रेरणा दे रहा है, आपके लिए रास्ता बना रहा है ताकि आप उस ऊंचाइयों को छू सको जिसके आप एक्चुअली हकदार हो।
ठीक है? तो यहाँ पे अपनी सोच बदलो, जीवन बदलेगा। अब बात कर लेते हैं अ, आपके लिए गुरु मंत्र की। यहाँ पर है देखो, बातचीत करना आपके लिए सक्सेस ला सकता है। आप उसी से ही डरते हो, उसी से ही कटते हो। यहाँ पे ये टाइम जो है आपको बातचीत से जो है बढ़िया रिज़ल्ट देगा। आप बातचीत करो तभी आपके लिए रिज़ल्ट्स अच्छे आएँगे, यानी कि अ, अपने आप को कम्युनिकेट करने की कोशिश करो दूसरों के सामने, ठीक है? और उसके बाद आपने क्या करना, फ़िक्र मत करना, गुरु हैं आपको सपोर्ट देने को, आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप आगे बढ़ने से डरोगे, तो काम कैसे चलेगा? जिसके रथ को ईश्वर ने सँभाल रखा है, ठीक है? और उसके बाद आपको किसकी चिंता है? यहाँ पे अगर हम देखें ना, कृष्ण भगवान ने रथ किसने सँभाला था? कृष्ण भगवान ने अर्जुन का रथ की जो है बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और उन्होंने सभी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की थी और उसको कोई डर नहीं था। उनके साथ बैठे हुए पूरी तरह से वो समर्पित था कि ये बहुत अच्छे से जो है मुझे सँभाल लेंगे, ठीक है? तो उसी प्रकार से आप भी अपने गुरु पे, ईश्वर पे पूरा ट्रस्ट करो ताकि वो भी आपको जो है सद्मार्ग पे पहुँचाने की पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? आपकी जो वो है रथ कहीं डगमगाने वाला नहीं, यानी कि यात्रा जो है आपकी वो आध्यात्मिक हो या कार्य क्षेत्र की हो, वो कहीं आपको डगमगाने की ज़रूरत नहीं, सपोर्ट आपके साथ है, ठीक है? अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।